हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना वायरस महामारी के चलते करीबन 7 महीने से स्कूल बंद हैं और अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक स्कूलों को जो है वो अब खोला जाएगा। ये जानने के लिए कि कितने तैयार हैं स्कूल, कितने मुस्तैद हैं और कितनी तैयारियां पैंडेमिक को देखते हुए रखी गई हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। हम लोग इस वक्त सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल में पहुंच गए हैं और आइए यहाँ पर दौरा करते हैं और एक पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां और कितने तैयार हरियाणा के स्कूल्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन गेट से। तो मेन गेट के बाहर आपको जगह जगह पर ऐसे सोशल डिस्टेंस के जो स्टिकर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे, जहां पर पदचिन्ह बने हुए हैं कि कितनी दूरी पर जो बच्चे आएंगे बाहर से स्कूल में जब प्रवेश करेंगे तो कैसे दूरी पर उन्हें खड़े रहना है। साथ ही साथ जगह जगह पर ऐसे जो सैनिटाइजर्स हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बिना सैनिटाइज करे आपको अंदर स्कूल के जाने की इजाज़त नहीं है। अब इसी के साथ जब आप दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और जंक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए हमें फिर से जगह जगह पर सोशल डिस्टेंस के जो स्टिकर्स हैं, मार्कर्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, जिससे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है कि वो कितनी दूरी आपस में बनाकर खड़े हों। अब ये देखिए, ये कुछ नया एक टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली सिस्टम आप सामने देख रहे हैं। एंजल्स का जंक्शन नंबर 1 है और यहाँ पे सेंसर के तरीके से, सेंसराइज तरीके से पूरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। ये जो आप मशीन सामने देख रहे हैं, इसमें बाकायदा जो बच्चे हैं उनके डेटा फिल किए गए हैं और इसमें मास्क नहीं पहनने पर नोटिस आता है बच्चों के लिए। जो कांच का दरवाज़ा यहाँ पर साथ में दिखाई दे रहा है, ऐसे दरवाजे आपने मेट्रो स्टेशन पर इससे पहले देखे होंगे, लेकिन स्कूल्स में इस तरह का जो उपयोग है ये आप पहली बार देखेंगे। तो ये जो दरवाज़ा है तभी खुलेगा जब आपने मास्क पहना हुआ है, आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, साथ ही साथ इसमें अटेंडेंस भी हो जाएगी। तो कई सारे काम ये जो मशीन है ये करती है। कैसे करती है आइए आपको इसमें डेमो भी हम लोग दिखाते हैं। आशीष आर्या जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और देखिए डेमो इस वक्त आपको वो करके दिखाएंगे। मास्क पहना हुआ है सर आपने, तो दरवाज़ा खुल गया है। अगर मास्क उतार देते हैं तो क्या दरवाज़ा खुलेगा? नहीं, अगर मास्क उतार देते हैं तो मशीन बोलेगी नॉट अलाउड विदाउट मास्क, तो मास्क पहनना जरूरी है। सर आपका टेम्परेचर इसमें कितना बताया जा रहा है? हाँ, टेम्परेचर इसमें मेरा 36.0 जो कि नॉर्मल है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा तो रेड कलर में शो करेगा और दरवाज़ा नहीं खुलेगा, फ्लैप नहीं खुलेंगे। तो इस तरीके की ये टर्न स्टाइल मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं और इससे ये होगा कि बच्चे की अटेंडेंस भी लग जाएगी। कितनी मशीन से लगाई गई हैं सर? 9 मशीन्स लगाई गई हैं, 7 बड़े बच्चों के लिए और 2 छोटे बच्चों के लिए हमने लगाई हैं। तो इससे बच्चे जब आएंगे अपना टेम्परेचर चेक करेंगे, जिसका टेम्परेचर ठीक है, जिसने मास्क लगाया हुआ है वही आगे जा पाएगा और बच्चे की अटेंडेंस भी लग जाएगी। जब बच्चे वापस घर जाएंगे तब हमने दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में टैब्स लगाए हुए हैं, वो भी अटेंडेंस मार्क होगी बच्चे के, गेट खुलेगा और वो अपने घर वापस चला जाएगा। तो ये देखिए एक नया प्रयोग जो है ये सोनीपत के स्कूल में किया गया है। अक्सर ऐसे गेट्स हमने मेट्रो स्टेशंस में देखे हैं जहां इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्कूल में ऐसे तकनीक जो है अब तक इस्तेमाल में आपने नहीं देखी होगी। लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस का कहर है और ऐसे में जब स्कूल वापस खुलने की तैयारी हरियाणा में सरकार कर रही है, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की ये तैयारी हो रही है, तो ऐसे में स्कूल कितने तैयार हैं ये आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की जो मशीन्स हैं वो दरवाजे पर यानी कि प्रवेश द्वार पर इंस्टॉल कर दी गई हैं और जो स्टूडेंट्स हैं सोशल डिस्टेंस को बनाए रखते हुए इस प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे। जो स्टूडेंट स्वस्थ नहीं होंगे उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। देखिए, स्कूल में छात्रों ने जब एंट्री कर ली है उसके बाद जगह जगह पर आपको इस तरह से वॉश बेसिन नजर आएंगे जिसमें टचलेस सोप और पानी का जो है वो इस्तेमाल है। यहाँ पर 2 पेडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक में लिखा हुआ है वाटर, दूसरे में लिखा हुआ है सोप। तो यहाँ पर सोप डिस्पेंसर के लिए ये देखिए ये वाला पेडल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ में पानी के लिए आप दूसरा पेडल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो बीमारी का खतरा छूने से फैलता है उसको पूरी तरह से अवॉइड करता है। यहाँ पर छूने की, आपको टैप को छूने की ज़रूरत नहीं है।
कहीं ना कहीं जो टच का रेशियो है वो कम हो जाता है और इसी के साथ में संक्रमण का जो खतरा है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको स्कूल में और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। स्कूल के प्रवेश करते वक्त किए गए बदलावों के बाद कैंपस के अंदर और बिल्डिंग के अंदर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, आइए वो आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए बिल्डिंग में आपको जगह जगह पर जब हमने एंटर कर लिया है उसके बाद इसे सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स और मार्कर्स लगे हुए हैं, जिससे कि छात्रों को लगातार इस बात का ध्यान रहे कि उन्हें सामाजिक दूरी जो है वो बनाए रखनी है और इसका पालन करना है। अब देखिए यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए देखिए यहाँ पर सेंसर्ड ड्रिंकिंग वाटर टैप लगा दिया गया है, जहाँ पहले नल में टोटी के साथ साथ उसे खोलने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना होता था, वहाँ अब सेंसर टैप्स हैं, यानी कि सीधे जो पानी है वो आपका हाथ लगाते ही अब आपका जो टच है उसको महसूस करके पानी यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो टच है संक्रमण का खतरा है उसी के साथ में कम होता है। अब इसी के साथ में आपको दिखाते हैं कि क्लासरूम्स में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासरूम्स की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या कुछ बदलावों के साथ अब हरियाणा के क्लासरूम्स आपको नजर आएंगे। सोनीपत में इस वक्त मौजूद हैं हम लोग, लिटिल एंजल स्कूल है। आइए तो देखिए, सबसे पहले दरवाज़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो डोर है इसमें हाथ से खोलने वाला जो निशानी थी या फिर यहाँ पर हैंडल था उसको हटा दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे हैंडल लगा दिए गए हैं और लिखा हुआ है यूज़ फुट टू ओपन, यानी कि अपने पैरों का इस्तेमाल करें दरवाज़े को खोलने के लिए। प्लीज़ डू नॉट ओपन विद हैंड्स, अपने हाथों से आप दरवाजे को ना खोलें। तो लगातार जो छूने से संक्रमण कोरोना वायरस का फैलता है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश है। अब देखिए क्लासरूम्स में सीट्स की हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्टिकर्स लगे हुए हैं, प्लीज़ डू नॉट सिट हियर। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर सीट्स जो हैं उनको रखा गया है और स्टिकर्स लगाए गए हैं, जिससे कि इतनी दूरी जो है करीबन 1 से 2 फीट की दूरी हर छात्र के बीच में रहे, 2 छात्र एक साथ ना बैठें। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है, जो क्लास में अटेंडेंस रहेगी छात्रों की, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। और इसी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है क्लासरूम का स्कूल में हम आपको ये दिखाते हैं, जिसका नाम है UVC लैम्प फॉर डिसइंफेक्टेशंस। इस तरह के जो लैम्प हैं स्कूल में इंस्टॉल कर दिए गए हैं और करीबन आधे घंटे इस लैम्प को चला दिया जाता है, जिस वजह से ये डिसइंफेक्ट कर देता है पूरी क्लासरूम को। जो कैपेसिटी है, ऐसे 2 डिसइंफेक्टेंट लैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं और क्लासरूम खत्म होने के बाद यानी क्लासेस खत्म होने के बाद आधे घंटे इसका इस्तेमाल किया जाता है सैनिटाइजेशन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। और इस दौरान कोई भी कमरे में जो आना है वो अलाउड नहीं हो सकता है, क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम ये जो UVC लैम्प है ये अपने आप करता है, यानी किसी मनुष्य को मैनुअली ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम जो है सैनिटाइजेशन का ये UVC लैम्प के ज़रिए स्कूलों में अब होगा। और इसी के साथ में अब देखिए टीचर्स का भी कम से कम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, जो वाइट बोर्ड्स होते हैं उसमें दखल होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घर से क्लासेस अटेंड करेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, जो अपने घर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली बच्चे आएंगे रोल नंबर्स के हिसाब से। तो कई सारे बच्चे जो प्रेजेंट होंगे क्लास में, उसके अलावा कई सारे छात्रों की जो अटेंडेंस है वो घर बैठे भी हो रही होगी, और वो जो बच्चे हैं वो घर बैठे अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो क्लासरूम से पढ़ा रहे होंगे। और यहाँ पर आप छात्रों की जो तस्वीर है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से लिमिटेड यूज़ जो है वो टच का किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन पर संक्रमण का खतरा ना रहे, और जितने भी छात्र अब 21 तारीख से यानी कि सोमवार से आने वाले हैं स्कूल में, वो सभी सेफ रह सकें। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, हरियाणा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।